हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल सेक्शन। प्रैक्टिकल सेक्शन में हमने लास्ट टाइम करा था फैमिली फैबेशी, जिसमें हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन। फिर हमने प्रैक्टिकल में फ्लावर को डायसेक्ट करके ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके थ्योरी और प्रैक्टिकल को रिलेट करके समझा था। अब बढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट फैमिली है, दैट इज़ फैमिली सोलेनेशी। सोलेनेशी जो है उसे हम बोलते हैं पोटैटो फैमिली, क्योंकि उसका जो प्रोमिनेंट मेंबर है वो है हमारा पोटैटो। जो नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं वो है हमारा ब्रिंजल। ठीक है जी। ब्रिंजल के बाद जो उसका नेक्स्ट मेंबर है, अगला मेंबर है हमारे पास ये हमारा टोमेटो। टोमेटो के बाद ये तीन जो है फूड, उसके बाद कॉर्डिमेंट्स में बात करें तो टोमेटो के बाद बारी आ जाती है हमारी चिल्ली की। तो अगर देखा जाए ये हमारे पास पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है और इसके बाद हमारे पास चिल्ली है। ठीक है जी। इनके बाद जो एनसीईआरटी में जस्ट एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखे हुए हैं उसमें दो मेडिसिनल प्लांट आते हैं हमारे, अश्वगंधा एंड बेलेडोना। ठीक है जी। उसके बाद हमारा टोबैको है और उसके बाद हमारा है ये पेटूनिया। टोटल ये 8 एग्जाम्पल यहाँ हो गई। एक और एग्जाम्पल है जिसको डिस्क्राइब करा है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है जी। तो वो है हमारा सोलेनम नाइग्रम, दैट इज मकोए। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम और लेके चलेंगे बाहर से, वो है हमारा धतूरा। ठीक है जी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को ही अच्छी तरह से देख लेते हैं। हमारा पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरोसम, टोमेटो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंगिना, चिल्ली है हमारी कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, अश्वगंधा विथीनिया सोमिनिफेरा, बेलेडोना यानी कि एट्रोपा बेलेडोना, टोबैको निकोशियाना टोबैकम और इसमें बाद में है ऑर्नामेंटल में पेटूनिया, साइंटिफिकली जिसे हम बोलते हैं पेटूनिया हाइब्रिडा। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल की बात और मेंबर्स। ये तो थे हमारी सोलेनेशी फैमिली के मेंबर। अब डिस्क्रिप्शन की बात है, सारा का सारा हम प्रैक्टिकल थ्योरी साथ साथ लेके चलेंगे, तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लीजिए मैं आ गया हूँ पहले थ्योरी के लिए। तो थ्योरी में हम सबसे पहले करेंगे फ्लोरल फार्मूला। तो इस फैमिली का फार्मूला समझने से पहले थोड़ा सा हम फ्लोरल फार्मूला को जान लेते हैं। ठीक है जी। ये है हमारा फ्लोरल फार्मूला। ठीक है जी। एक एक कंपोनेंट को ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले जो ये सिंबल है, ठीक है जी, ये बताता है सिमेट्री। इसमें क्या है कि फ्लावर हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है। पहले इन जनरल बता देता हूँ, बाद में सारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल। अगली कंडीशन है जो के एक्सप्लेन करता है कंडीशन ऑफ सेपल्स, सी एक्सप्लेन करेगा कंडीशन ऑफ पेटल्स, ए एंड्रोशियम, जी गाइनोशियम। पहले इन सारे सिंबल्स का मतलब क्या है इसी को हम डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर हम फैमिली को समझ लीजिए। अब इस टेबल को देख लीजिए सारा। पहला पॉइंट है जी हमारा सिमेट्री। ठीक है जी। तो ये जो सिमेट्री है इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, एक्टिनोमॉर्फिक, ये वाला साइन जो है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक हम इस वाले फ्लावर में करेंगे, जाइगोमॉर्फिक हमने फैमिली फैबेशी में करा था, होपफुली आपको याद होगा। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, आप एक फ्लावर लो, उसको काटो, दो इक्वल हाफ हो गए। ये आप किसी भी एंगल से काटो तो दो इक्वल हाफ मिले, इट मीन्स द फ्लावर इज इन एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। बट इन केस ऑफ फैबेशी ये हमारा जो फ्लावर है सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल से काटोगे तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे। अगर ये एंगल चेंज कर दिया, इस तरीके से काटा, तो हमें दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। तो ये हो गई हमारी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, सिमेट्री। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है जी सेक्सुअलिटी। तो इसमें क्या है, फीमेल मेल बाइसेक्सुअल। वैसे तो फार्मूला से भी डिड्यूस हो सकता है, क्योंकि अगर फार्मूला में एंड्रोशियम गाइनोशियम मेंशन है तो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। अगर सिर्फ गाइनोशियम मेंशन है तो फ्लावर इज फीमेल फ्लावर। अगर सिर्फ एंड्रोशियम मेंशन है तो इट मीन्स इट इज़ अ मेल फ्लावर। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अगला जो सिंबल है वो है जी फॉर्मूला में हमारा के। ठीक है जी। अब ये के जो है, अगर जो भी नंबर है इट डिफाइंस नंबर ऑफ सेपल्स। के क्या डिफाइन करेगा, सेपल्स की कंडीशन बताएगा, उनका नंबर, फ्यूज़न है या फ्यूज़न नहीं है, ये कंडीशन। ठीक है जी। तो अगर तो ये 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि पेटल्स सेपल्स का नंबर कितना है 5।
ब्रैकेट में है, इट मीन्स सेपल्स आर फ्यूज्ड, द कंडीशन इज नोन एज गैमोसेपलस कंडीशन। अगर 5 लिखा है बिना ब्रैकेट के, ठीक है जी, तो यहाँ इसका मतलब है कि जो हमारी सेपल्स हैं वो फ्री है, द कंडीशन इज नोन एज पॉलीसेपलस। ठीक है जी, क्लियर है। आगे बात करते हैं जी, जो अगला साइन है सी। देखिए जी, जो के है ये रिप्रेजेंट करता है कैलेक्स। कैलेक्स भी सी से है, पर दोनों को सी लिख देंगे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो कैलेक्स रिप्रेजेंट करा है हमने के से, और कॉर्ला को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। तो अभी ये सी की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो कंडीशन क्या है, अगर यहाँ 5 लिखा है ब्रैकेट में, 5 मीन्स पेटल्स आर 5 इन नंबर, एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट इट मीन्स द कंडीशन इज गैमोपेटलस, के पेटल्स फ्यूज हैं। ठीक है, ये फ्लावर में भी हमें बिल्कुल क्लियरली दिख जाती हैं। ठीक है जी, तो अगर ये फ्री हैं तो कंडीशन इज पॉलीपेटलस, दैट मीन्स पेटल्स आर फ्री। ठीक है जी, एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इस फैमिली के फ्लोरल फार्मूला में तो नहीं है, पर जो आगे हम फैमिली करेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज़ लिलिएशी। लिलिएशी में क्या होता है, सेपल्स एंड पेटल्स दो तरह की पत्तियाँ डिस्टिंक्ट नहीं हैं, एक ही तरह की पत्तियाँ प्रेजेंट होती हैं, हमें नहीं पता सेपल्स है पेटल्स है। तो एक थर्ड कैटेगरी जो है वो हमने इसके लिए रख ली है, उसको हम बोलते हैं टेपल्स। ठीक है जी, सेपल्स, केलेक्स, पेटल्स, कोरला, टेपल्स, पेरियंथ। तो सिंबल अगर तो नंबर 5 है और ब्रैकेट है, इट मीन्स कंडीशन क्या है, फ्यूज्ड, इसे हम बोलते हैं गैमोफिलस। अगर फ्री है तो इसे पॉलीफिलस बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं जी हमारे एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम क्या डिस्क्राइब करेगा, स्टेमेन की कंडीशन। जैसे हमने बी फैमिली में पढ़ा था, वहाँ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है 9+1, 9 ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स फ्यूज्ड कंडीशन है। ठीक है जी, तो ऐसे जो ग्रुप बन जाता है उसे हम बोलते हैं डेल्फस। हमने क्या देखा था कि पी प्लांट में फेबेशी फैमिली में स्टेमन के 2 ग्रुप थे, भले ही दूसरे ग्रुप में एक ही मेंबर था, पर ग्रुप 2 थे। ग्रुप 2 है, दैट कंडीशन इज नोन एज डाईएडेल्फस। अगर एक ही ग्रुप में सारे फ्यूज्ड हैं, दैट इज मोनोडेल्फस। अगर बहुत सारे ग्रुप बने हैं, इन केस ऑफ सिट्रस, तो यहाँ हमें बहुत सारे ग्रुप दिखते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीएडेल्फस। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा एंड्रोशियम। गाइनोशियम में क्या है जी, बाइकार्पिलरी है या ट्राइकार्पिलरी है, वो नंबर बता देगा। अब ये जो जी के अंडर लाइन लगाई हुई है नीचे, ठीक है जी, ये हमें क्या बताता है, ये हमारी ओवरी, ओवरी के नीचे से अराइज हो रही हैं सेपल्स, ओवरी के नीचे से अराइज हो रही हैं पेटल्स, ओवरी के नीचे से ही अराइज हो रहे हैं एंड्रोशियम। अब सारा कुछ ओवरी के नीचे से अराइज हो रहा है, तो ओवरी सुपीरियर है। ठीक है जी, जो ओरिजिन है उसको लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओवरी हमारी सुपीरियर होगी। अगर यही लाइन जी के ऊपर है तो इट मीन्स ये ओवरी सारे के सारे फ्लोरल ऑर्गन का अराइज हो रहा है ऊपर से। ठीक है जी, तो ये भी कंडीशन हमारी फ्लोरल फार्मूला में क्लियर हो जाएगी। ये था जी हमारा फ्लोरल फार्मूला। अब बढ़ते हैं जी, सो एज वी आर डन विद फ्लोरल फार्मूला, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स फ्लोरल डायग्राम। देखिए जी, देखने को 3 काम लग रहे हैं, फॉर्मूला करो, डायग्राम करो और डिस्क्रिप्शन लिखो, पर ये तीनों एक ही काम है जिसको हम अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है जी, अगर हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो हमें एक फ्लावर का नॉलेज हो और हम उसे तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद से। इसीलिए ठीक है, इन चीज़ों को मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। हमारा फॉर्मूला विच इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर, डायग्राम विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ सेम है। या हमारा फॉर्मूला, डायग्राम एंड फ्लावर सारा कुछ आपके सामने है और चीज़ों को मैंने लिंक कर रखा है। ठीक है जी, ये हमारा जो के है, ठीक है जी, ये हमें बता रहा है सेपल्स 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब यहाँ ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी पेटल के या सेपल्स के पत्तियों के फ्यूज़न को। ठीक है जी, यहाँ हो गया फ्यूज़न। यही चीज़ हमें यहाँ ब्रैकेट में दिख रही है, के को लिखा है 5 ब्रैकेट में, जो 5 पत्तियाँ हमारी वो फ्यूज्ड है, ये फ्यूज़न शो कर दिया है। ठीक है जी, आगे हमारा हो गया सी, ये भी 5 है। ठीक है जी, यहाँ भी आप देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ ये हमारा हो गया फ्यूज़न, और ये हमारे हो गए फ्यूज़न। ये फ्यूज़न भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं एंड्रोशियम की। A5, 1 2 3 4 5,
ये 5 के 5 हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। और ये गाइनोशियम यहाँ जो हमने लिखा है 2, तो ये बाइकार्पिलरी कंडीशन जो है वो भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ठीक है जी। तो ये था हमारा लिंकेज ऑफ फ्लोरल फार्मूला टू फ्लोरल डायग्राम। फ्लावर आपके सामने है। अब हम एक एक चीज़ को करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे के पे, जो ठीक है, यानी कि हमारी सेपल 1 2 3 4 5 सेपल हमें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्यूज़न। ठीक है जी, कि जो ये जो सेपल्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी। और यहाँ हमें फ्लावर में ये बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं सेपल्स। ठीक है, ये सेपल्स हो गई। ये हमारा के हो गया। अब हम बढ़ते हैं सी की तरफ। ये हमें पेटल्स दिख रही हैं बिल्कुल क्लियर फ्लावर की। ठीक है जी। और यहाँ हमें फ्लोरल डायग्राम में भी पेटल्स बिल्कुल क्लियर हैं। 1 2 3 4 5 ये इसके दिख रहे हैं फ्यूज़न। ठीक है जी। अब यही फ्यूज़न को हमने सी में ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा जो कोरोला है, सी फॉर कोरोला, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। जो कंडीशन क्या है, फ्यूज़न है, इट मीन्स गैमोपेटलस कंडीशन। गैमोपेटलस को फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करा है विद ब्रैकेट एंड डायग्राम में विद दिस पॉइंट के फ्यूज़न है यहाँ। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं एंड्रोशियम। ये होगा जी हमारा एंड्रोशियम। A5 फ्यूज़न नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है हमारे यहाँ ये सारे फ्री दिख रहे हैं एंड हमारे स्टेमन्स जो हैं यहाँ ये मैंने LS काटा है तो 2 तो दूसरे सेक्शन में रह गए, 3 इसमें आ गए, तो ये हमें 3 एंथर्स दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी। अब डायग्राम में ये हमें 5 के 5 विजिबल हैं, 1 2 3 4 5। अब एक चीज़ देखिए कि ये जो है ये यहाँ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? पेटल्स के साथ। इसी चीज़ को हमने यहाँ ये आर्क से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है जी। ये सी से जो आर्क जा रही है और ए से अटैच हुई है, ये इसी चीज़ को ही शो कर रही है, फ्यूज़न ऑफ स्टेमेंस विद पेटल्स। ठीक है जी। तो ये हमें डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं जी गाइनोशियम। गाइनोशियम कार्पेल्स या फिर पिस्टल। ठीक है जी। हमें फ्लावर में बिल्कुल क्लियर दिख रही है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है जी। G2 और इसके नीचे लगा रखी है लाइन के ओवरी सुपीरियर है। ये ओवरी, इसके नीचे से ये फ्लोरल पत्तियां जो है सेपल्स एंड पेटल अराइज हो रही हैं। इवन के एंथर भी यहाँ नीचे से अराइज हो रहा है। ओवरी की पोजीशन थोड़ी ऊपर है। ठीक है जी। इसीलिए ओवरी सुपीरियर है। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ G के अंडर लाइन लगा के। ठीक है जी। इधर देखिए जी डायग्राम की तरफ, तो बाइकार्पिलरी कंडीशन जो है ये हमें बिल्कुल क्लियर दिख रही है। क्लियर ना हो तो ये एक टमाटर लीजिए। ठीक है जी, इसको काटिए और हमें ये हो गई बिल्कुल बाइकार्पिलरी कंडीशन क्लियर। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा था हमारा फ्लोरल डायग्राम। फॉर्मूला डायग्राम को हमने रिलेट कर लिया है। आई होप वी आर वेरी रेडी टू डायसेक्ट आवर फ्लावर। तो अब हम इसे प्रैक्टिकल कर लेते हैं और आइए प्रैक्टिकल शुरू करें और थ्योरी को अब प्रैक्टिकल से रिलेट करें। उठाते हैं जी NCERT जो दिया हुआ हमारा प्लांट है, दैट इज़ सोलेनम नाइग्रम। और बाकी एग्जांपल में हमारे पास है टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, बेलेडोना, अश्वगंधा। और हम ढूंढेंगे एक एडिशनल हमारा धतूरा प्लांट है। ठीक है जी। देखते हैं किचन गार्डन में सोलेनेसी का कुछ मिलता है तो। वैसे तो देख रखा है, मुझे पता है। ये हो गया जी हमारा ब्रिंजल के फ्लावर। ठीक है जी। पेटल्स बिल्कुल फ्यूज दिख रही हैं, एंथर का नंबर बिल्कुल क्लियर है। ये यहाँ मुझे ये यहाँ सेपल्स भी बड़ी क्लियर दिख रही हैं। ठीक है जी। एंथर 5 दिख रहे हैं पूरे पूरे। और ये दूसरा है हमारा हरी मिर्च, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। और ये फ्लावर देखिए जी, क्लियरली हमें फ्यूज्ड पेटल्स दिख रही हैं इसमें। छोटे फ्लावर हैं, थोड़े लेंस लगा के ही इसको जूम करके देख रहा हूँ। तो ये एंथर दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर और पेटल्स भी दिख रही हैं फ्यूज्ड। ठीक है जी। कलेक्ट कर लेते हैं ये मटेरियल। तो ये मुझे सोलेनेसी के 2 यहाँ मिल गए। ये हरी मिर्च
का फ्लावर है। अब दूसरा हम कलेक्शन करने जा रहे हैं जी, एक मैंने देख रखा था धतूरा और हमारा सोलेनम नाइग्रम। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ से ही कलेक्ट करे थे ब्रासिकेसी के, और ये यहाँ मिल गया है हमें। कहाँ था, हाँ ये सोलेनम नाइग्रम फ्लावर दिख रहा है जी, बिल्कुल क्लियर। बहुत ही छोटे फ्लावर होते हैं, अंगूठे के साइज से कंपैरिजन करके आप देख सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ एक देखा हुआ था धतूरा, उसे भी ढूंढ लेते हैं। 2-3 प्लांट्स लगे हुए यहाँ धतूरे के। देखिए जी, ये सारा का सारा जो मैं आपका ये वाला टाइम ले रहा हूँ, ये मेरा पर्पस यही है आपको दिखाने का कि एनसीईआरटी में दी हुई एग्जांपल सारा कुछ हमें अपनी सराउंडिंग से मिल जाता है। ठीक है जी। तो एक एक चीज़ को खुद प्रैक्टिकली करिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बीच में एक पॉज लेके, ब्रेक लेके, अगर हो सके तो सराउंडिंग से ये प्लांट कलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम अपना डिसेक्शन साथ साथ कर लें। ठीक है जी। कलेक्शन हो गई है मटेरियल की, देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा सोलेनम नाइग्रम, उससे बड़ा फ्लावर जो है हरी मिर्च का, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, और ये उससे भी बड़ा ब्रिंजल का। ठीक है जी। तो बड़ी अच्छी बात है जी, चॉइसेस हैं हमारे पास डिसेक्शन करने के लिए। हमारे पास सबसे छोटा फ्लावर भी है, उससे बड़ा फ्लावर भी है, और बहुत बड़ा फ्लावर भी है, देखने को मिलता है। और ये उससे भी बड़ा जो है, ये है हमारा धतूरा। पहले थोड़ा सा इसी को ही मैं डिसेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, इसका जो स्टाइल है ये कितना लंबा है। ठीक है जी। टॉप पे स्टिग्मा है, बेस पे ओवरी है, और बीच में स्टाइल। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, मुझे दिखाना है स्टेमेंस का फ्यूजन। अब इसे देख लीजिए ध्यान से, बेस से देखिए कि कैसे जो हमारे स्टेमन है वो पेटल से किस तरह से फ्यूज्ड है। ये देखिए जी, एंथर काउंटिंग भी बड़ी क्लियरली हो रही है। 1 2 3 4 5 5 के पार हमें स्टेमन्स क्लियर दिख रहे हैं, और हमें स्टेमन में जो फिलामेंट है उसका फ्यूजन भी बिल्कुल साफ दिख रहा है, और ये फ्यूज हो रहे हैं पेटल्स के साथ। ठीक है जी। पेटल के साथ फ्यूजन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और ये जो पोलन है डस्ट की फॉर्म में, ये भी बड़ी साफ दिख रही है। इसमें साइज़ बड़ा है तो सारा स्ट्रक्चर बड़ा क्लियरली विजिबल है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल ले रखी है वो तो है हमारा सोलेनम नाइग्रम, बहुत ही छोटा फ्लावर है। हमने जो डिसेक्शन के लिए मटेरियल लिया है वो लिया है ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंगिना। ठीक है जी। शुरू करते हैं। पहले ये है जी हमारी फर्स्ट सेपल, सेपल के साइन पे रख दिया है। सेकंड सेपल, थर्ड सेपल, फोर्थ सेपल एंड फिफ्थ सेपल। तो सेपल्स को हमने रख दिया सेपल्स के सिंबल पे। ठीक है जी। फ्यूज़न वगैरह कंडीशन सारी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। पेटल्स को देखिए फ्यूज्ड है, खुद इसको खींच के अलग कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी। ये इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरली याद रह जाए कि सोलेनेसी में पेटल्स का फ्यूज़न है, गैमो पेटल्स कंडीशन है। फर्स्ट पेटल हो गई, इनको भी सक्सेसिव साइन पे रख लेते हैं। तो एक एक पेटल को सेपरेट कर लिया है। गैमो पेटल्स कंडीशन बड़ी क्लियरली विजिबल है यहाँ। तो पेटल्स को पेटल्स के सिंबल पे रख लेते हैं। अब बढ़ते हैं जी एंथर की तरफ, हमारे स्टेमेंस। तो जगह कम है, जस्ट एंथर को मैं प्लेस कर रहा हूँ स्टेमन के सिंबल पे। ये बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब मुझे लगता है कि इस तरीके से आप ये नंबर कभी नहीं भूलोगे कि कितने स्टेमन्स है इसमें। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं जी गाइनोशियम की तरफ। तो इसका हमें सेक्शन काटना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा एक और पॉइंट बता दूँ, परसिस्टेंट केलेक्स। ये देखिए यहाँ जो सेपल्स हैं अभी तक भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसे बोलते हैं परसिस्टेंट केलेक्स। ये मैंने डायसेक्ट करके ओवरी रख दी है। बाई कार्पिलरी कंडीशन जो है, बाइलोक्यूलर ओवरी बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ठीक है जी। ये फ़ोटो में देख लीजिए। और ये हमारी डायसेक्शन भी हो चुकी है, और यहाँ हमारा प्रैक्टिकल भी कंप्लीट है। Thanks a lot for watching. Please share your valuable feedbacks
and please subscribe to my channel. Thanks a lot.